जय माता दी। सूर्य चंद्रमा कैसे खराब होता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे बचपन में ही हमें जो है हमारे ग्रह हमारे खुद ही जो है हम उनको खुद भी खराब कर देते हैं। चाहे हम अपने बच्चों का ग्रह खराब करते हैं या फिर बच्चे जो है अपने ग्रहों को खुद खराब कर देते हैं। वो क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा, जैसे मैंने कहा कि सूर्य चंद्रमा खराब होता है बचपन में। माता पिता बच्चों के पीछे कुछ ना कुछ उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर देंगे कि बच्चों को जो है उनके अंदर डर बैठ जाएगा। डर क्या करता है? जब आप किसी भी प्रकार का कोई बात अपने बच्चे के साथ में आप उस चीज़ को बोलोगे और बच्चा अगर डरेगा तो वो डर के मारे आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा। किसी भी बात को ले, चाहे वो पढ़ाई को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, और आप अगर बच्चे के पीछे निरंतर पड़े हुए हैं तो बच्चा फिर झूठ बोलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इनका क्या होता है, जब अगर पिता किसी बात के लिए बच्चे पर प्रेशर डालेगा तो बच्चा क्या करेगा कि वो झूठ बोल देगा। जब झूठ बोलेगा तो वहाँ उसका सूर्य भी खराब हो गया। माता जी अगर माँ बच्चे का जो है कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको बोलेंगी और ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ में करेंगी तो उसके बाद में बच्चा क्या कर देता है कि वहाँ से भी फिर बच्चा जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जब जो है धीरे धीरे करके वही व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको वो आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, क्योंकि उसको लगता है कि झूठ बोल कर के जो है मेरी चीज़ें ठीक हो रही है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वही आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है, झूठ बोलने से उसका जो है वो राहु खराब हो जाता है। राहु क्या करता है कि राहु हमारा दिमाग चलाता है, दिमाग से हम चल रहे हैं। राहु जो होता है वो सर में होता है राहु। तो क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो उसी तरह से जो है वो चलना शुरू हो जाता है झूठ के उस पे। तो इसीलिए जब हमें लगता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसकी झूठ बोलने का कारण जो होता है उसका राहु जो है, और ये जो है हमें दिक्कत दे रहा है किसी न किसी तरह से, क्योंकि झूठ व्यक्ति तभी बोलता है जब उसका राहु बिल्कुल एक्टिव होता है। ऐसे आप देखिएगा, ऐसे व्यक्ति क्या करता है कि वो अपनी प्लानिंग को चेंज करता रहेगा। हर समय उसकी प्लानिंग जो है वो चेंज होती रहेगी। कभी वो कुछ कहेगा, कभी कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं। आप जो है थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को आप देख सकते हैं कि बच्चा जैसे सोचता है कि मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे बढ़ना है, ऐसे करना है, लेकिन वो सिर्फ वो बोलता ही बोलता, वो करता नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो राहु है वो उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाने दे रहा है। राहु उसका दिमाग में चढ़ करके उसको कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें कर रहा है। साथ में क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ में स्थिरता नहीं ला पाता, चाहे उसका व्यापार है, चाहे उसकी पढ़ाई है, या उसको किसी भी कोर्स कर रहा है तो उसमें भी वो उसकी स्थिरता बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि उसका राहु खराब है। राहु उसको कुछ एक जगह टिकने ही नहीं दे रहा है। तो कभी भी अगर पहले तो देखो इन सब चीज़ों को आप खुद भी प्रयास कीजिए, छोटे छोटे उपाय भी आप कर सकते हैं, अपने आप को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है आपसे, छोटे उपाय नहीं होते, क्योंकि राहु के जो उपाय होते हैं, राहु के उपाय आपको ऐसे करने हैं कि जैसे आपने कबूतरों को दाना डाल दिया, 7 अनाज जिसको बोलते हैं, उस 7 अनाज को आप जो है कबूतरों को डाल सकते हैं। इसके साथ में आप जो है, क्योंकि राहु के लिए मछली का भी होता है कि आप जो है जो जिंदा मछली होती है उस जिंदा मछली को आपको अपने ऊपर 7 बार घुमाना है, घुमा करके उसको जो है जल में प्रवाह कर देना है। मतलब आपने किसी मछुआरे से लेना है, क्योंकि मछुआरे तो उनको मारेंगे, मार करके जो है वो बेचेंगे वो सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, जिंदा मछली लेनी, किसी पॉलीथीन में किसी डिब्बे में उसको भर लीजिए। उसके बाद में उसको अपने ऊपर 7 बार घुमा करके और उसको जल प्रवाह कीजिए। लेकिन इसको वही लोग करेंगे क्योंकि जब कुंडली के अनुसार होगा। कुंडली अपनी विश्लेषण करवाइए किसी आचार्य जी से, किसी पंडित जी से आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं। कुंडली विश्लेषण करवा करके आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि मछली का जो हम ये करेंगे, हम जीवन दान वाला उपाय कर रहे हैं। उपाय बहुत अच्छा है, राहु का उपाय है, इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये देखना है कि आपका राहु बैठा हुआ कहाँ है, कहाँ राहु बैठा है। और इसको करने से जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको ये भी देखना है कि आपका वेट कितना है या आपकी उम्र कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। जो आपकी रनिंग एज चल रही होगी, मान लीजिए कि जो आपकी रनिंग एज होगी आपकी 25 की है तो आपको 25 मछली करना पड़ेगा, जिंदा मछली।
उसको आपको कितने हफ्ते में करना है, कितने दिन में करना है, वो भी फिर आपके ऊपर में है। मतलब जितना आपका एज है, एज के अनुसार कीजिए, या जितने आपका वेट है, वेट के अनुसार कीजिए। उतनी ही मछली लेनी है, उतना ही आपको करना है जिंदा मछली का। लेकिन जिंदा मछली का जो आप उपाय करेंगे, उसके लिए आपको जो है ज़रूरी है अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना। क्योंकि कुछ चीज़ों का जब हम इस तरह से उपाय करते हैं, तो उसमें अपना 12वां भाव और आपका अष्टम भाव का जरूर आपको देखना है। इसके साथ में वर्ष कुंडली का भी देखना है, नवांश कुंडली का भी देखना है, तभी आप उपाय को कर सकते हैं। बाकी राहु के तो सिंपल सा उपाय है, कबूतरों को बाजरा डालना, कबूतरों को सात अनाज डालना। या फिर अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा भी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करके आप जो है उपाय भी ले सकते हैं। और आपको जो है मेरा नंबर भी आपको जो है वो मिल जाएगा। आप फेसबुक से मेरा नंबर ले सकते हैं, और मेरी हर वीडियो के नीचे भी जो है नंबर दिया गया होता है। आप उस पर भी जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उपाय अपनी कुंडली के अनुसार ले सकते हैं। लेकिन ये जो है झूठ बोलने की अपनी जो आदतें हैं, उन आदतों को जो है वो आप सुधार भी सकते हैं। और क्योंकि कभी कभी झूठ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी दे देता है। तो आप जो है उपाय भी कीजिए, उपाय से बहुत अच्छा फ़र्क भी पड़ता है। जय माता दी।